ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋ ਹਸ਼ਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। स्ट्रीट डॉग्स ਨੂੰ खाना प्रोवाइड करते हैं ਤੇ जो कि 3 टाइम का। डॉग्स को लेके तो मुझे शुरू से ही था, इवन हर जानवर का, ये नहीं सिर्फ डॉग्स का, हमने कैट्स को भी रेस्क्यू किया है, उनको भी अडॉप्ट करवाया है। इवन हम अपने वहाँ एरिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनके लिए खाना स्पेशल आता है। वो गिलहरियाँ जो पेड़ों में आती हैं उनके लिए भी अलग से पीनट्स आते हैं और हर पेड़ में डाले जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। लेकिन यहाँ जब हम देखने लगे हमारी कॉलोनी के बाहर बच्चों को जहर दे के मार रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो गंदगी है, माँ बच्चे दे रही है तो माँ को उठा के फेंक रहे हैं। इवन इस हाईवे पे भी इतने बच्चे ना, लोगों ने गाड़ियों से उतरते बच्चे फेंक के चले जाते हैं कि ये तो गंदगी है। तो वो जब चीज़ें देखो तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमारा ये था कि फ़ीमेल्स डॉग जो हैं वो उतने सारे पपीज़ भी देंगी, वो खुद के खाने के लिए भी स्ट्रगल करती हैं, अपने बच्चों के लिए भी स्ट्रगल करती हैं। और हाईवेज़ में आपने देखा है, हाईवेज़ में ये गाड़ियाँ चलती हैं। अब यहाँ बताओ, इनके एक भाई और इनकी माँ, वो दोनों मर गए। हमारा ये रहता है कि पपीज़ मर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है रीलोकेट कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हम रीलोकेशन से तो नहीं बचा पा रहे हैं, एक्सीडेंट से नहीं बचा पा रहे, स्टेरिलाइज़ करा लेते हैं। तो हमने इनको ऑपरेट करवाया। अब तक हमने 36 डॉग्स की सर्जरी कराई है विद द हेल्प ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। एक वीडियो ने दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो, तो हमें लगा कि वो काइंडनेस जो थी रब के करम से जो हर इंसान में रहती है, उसने ऐसा ट्रिगर किया कि फिर एक डॉग से आज 30 डॉग हुए हैं, पता ही नहीं चला। डॉग्स कम हैं लेकिन हमें जो टाइम मैनेजमेंट है उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि आधे डॉग्स हमारे यूनिवर्सिटी में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, आधे डॉग्स इस हाईवे के हैं। फिर घर जैसे हम शाम में 5-6 बजे पहुंचते हैं, हमें फिर अपनी कॉलोनी डॉग्स के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉग्स अलग अलग। पंजाब न्यूज़ के नाल तुसीं जुड़ चुके हो तो मैं हाँ सिमरन, उम्मीद करती हाँ कि तुसीं सारे ही ठीक ठाक होवोगे। तो अज की यह इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि तुहाडी मुलाकात दो हशईयां भैणां दे नाल करवाउण जा रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ जम्मू कश्मीर तो पंजाब आईयां ने ते आवारा जानवरां दे नाल इन्हां दा इन्ना ज़्यादा प्यार है कि इन्हां दी टेक केयर की जा रही है। स्ट्रीट डॉग्स ਨੂੰ खाना प्रोवाइड करते हैं ते जो कि 3 टाइम का। सो बहुत सारियां गल्लां करनियां ने, किवें इन्हां दा प्यार इन्हां जानवरां दे नाल पिया ते किवें इह इन्हां दा ध्यान रखते हैं, सब कुछ गल्लां करांगे। सब तो पहला स्वागत करते हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। बहुत सोहना काम करते पे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ लगातार कैप्चर कर रहे ਸੀਗੇ कि हाँ भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। मैम अगर हम शुरू करें कि हमें इनसे मोहब्बत कैसे हुई है, तो ये सोचिएगा कि हमने खुद अपने घर में ना 2 कैट्स को अडॉप्ट किया है। तो वो अडॉप्ट करने के बाद हमें क्योंकि उनके लिए रिलेटेड हम बड़ा कुछ सर्च वगैरह करते थे, तो हमें ना बहुत सारी वीडियोस दिखने लगी जहाँ पे हमें दिखने लगा कि स्पेशली जो फीमेल डॉग्स हैं, ये दोनों फीमेल हैं। हाँ, तो आपने जितने भी अभी हमने फीड कराए वो सब फीमेल्स हैं। हमारा ये था कि फ़ीमेल्स डॉग जो हैं वो उतने सारे पपीज़ भी देंगी, वो खुद के खाने के लिए भी स्ट्रगल करती हैं, अपने बच्चों के लिए भी स्ट्रगल करती हैं। और हाईवेज़ में आपने देखा है, हाईवेज़ में ये गाड़ियाँ चलती हैं। अब यहाँ बताओ, इनके एक भाई और इनकी माँ, वो दोनों मर गए एक्सीडेंट की वजह से। तो हमारा ये रहता है कि पपीज़ मर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है रीलोकेट कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हम रीलोकेशन से तो नहीं बचा पा रहे हैं, एक्सीडेंट से नहीं बचा पा रहे, स्टेरिलाइज़ करा लेते हैं। तो हमने इनको ऑपरेट करवाया। अब तक हमने 36 डॉग्स की सर्जरी कराई है विद द हेल्प ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो उनके थ्रू हमने 36 डॉग्स कराए, जिसमें हमारा टारगेट हमारी कॉलोनीज़ हैं और हाईवे है। तो हमें फ़ीमेल जो भी हाईवे पे मिलती है हम उनको फ़ीड कराते हैं ताकि उनका ट्रस्ट हमें मिले, और उसके बाद हम उनको स्टेरिलाइज़ कराते हैं। तो बस यही सब देखते देखते कि एक वीडियो ने दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो, तो हमें लगा कि वो काइंडनेस जो थी रब के करम से जो हर इंसान में रहती है, उसने ऐसा ट्रिगर किया कि फिर एक डॉग से आज 30 डॉग हुए हैं, पता ही नहीं चला। कोई चीज़ जान के नहीं गई है, हो गई। अच्छा मैम, इन्ने सारे डॉग्स ਨੂੰ डेली मतलब फीड प्रोवाइड करते हो तीनों टाइम? हाँ जी। औखा नहीं होता ਤੁਹਾਡੇ वास्ते? एक्चुअली डॉग्स कम हैं लेकिन हमें जो टाइम मैनेजमेंट है उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि आधे डॉग्स हमारे यूनिवर्सिटी में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, आधे डॉग्स इस हाईवे के हैं। फिर घर जैसे हम शाम में 5-6 बजे पहुंचते हैं, हमें फिर अपनी कॉलोनी डॉग्स के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉग्स अलग अलग हैं, क्योंकि हमारा टारगेट स्टरलाइजेशन है, जिसके लिए हम फीमेल डॉग्स को टारगेट करते हैं। तो इसलिए हम अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, उनको पहले उनका ट्रस्ट जीतते हैं, फिर उनको स्टरलाइज़ करवाते हैं।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਦੀ ਟੇਕ केयर करनी चाहिए, इन्होंने खाना प्रोवाइड करवाना चाहिए। डॉग्स को लेके तो मुझे शुरू से ही था, इवन हर जानवर का, ये नहीं सिर्फ डॉग्स का, हमने कैट्स को भी रेस्क्यू किया है, उनको भी अडॉप्ट करवाया है। इवन हम अपने वहाँ एरिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनके लिए खाना स्पेशल आता है। वो गिलहरियाँ जो पेड़ों में आती हैं उनके लिए भी अलग से पीनट्स आते हैं और हर पेड़ में डाले जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो एक्चुअली ना हमने अपने घर जहाँ हम रहते थे वहाँ हमने इस टाइप का क्रूरलिटी नहीं देखी। वहाँ सब लोग डाल रहे हैं खाना, जानवर आ रहा है खाना डालना है, लेकिन यहाँ जब हम देखने लगे हमारी कॉलोनी के बाहर बच्चों को जहर दे के मार रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो गंदगी है। माँ बच्चे दे रही है तो माँ को उठा के फेंक रहे हैं। इवन इस हाईवे पे भी इतने बच्चे ना, लोगों ने गाड़ियों से उतरते बच्चे फेंक के चले जाते हैं कि ये तो गंदगी है। तो वो जब चीज़ें देखो तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो हमने एक फ़ीमेल जो हमें, वो भी हमने प्रेग्नेंट थी, उसी से स्टार्ट किया था। वो भी लोगों की क्रूरलिटी की वजह से मर गई। इवन ये जो आप भौंकते रहे डॉग देख रहे हो ना, इसका भाई पे गाड़ी चढ़ गई, उसके बाद ये हर गाड़ी पे भौंकती है। अब लोग देखते हैं तो लोग सोचते हैं ये तो पागल कुत्ते हैं। ऐसा नहीं होता, इनके साथ भी कोई चीज़ बुरी हुई होती है तो उसका ये रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो इवन ये भौंकती है और ये बहन जो रोकती है उसको कि मत भौंक। मे भी इसको डर है कि अब मैं इसको ना खो दूँ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। एक्चुअली जब आप रहना स्टार्ट कर लेते हैं ना तो आपको चीज़ें समझ आ जाती है। इवन हमें अब ये भी समझ आता है कौन सा कुत्ता कौन सा खाना पसंद करता है, कितना खाता है कितना नहीं खाता, हमें वो सब पता है क्योंकि हम उनके साथ अब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इंसान का यही चीज़ है कि दिमाग ऊपर वाले ने हमें दिया, हमें लगाना है, लेकिन लोग नहीं लगाते। लोग कहते हैं कि जानवर को ही समझना है कि तुम ही रुको, तुम ही कुछ नहीं करना, इंसान ने कुछ नहीं करना है। मैम आप देखेंगे हम इंसान हैं, हमें रब ने वो दिमाग दिया है समझने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये डॉग्स हमें समझते हैं। आपने देखा अब तक हम हमारे हॉर्न पे आ रहे हैं, ये तो ये समझदार नहीं है तो क्या है ना। तो इनको समझ आ रहा है कि ये वाला बंदा जो है ये मुझे रोज़ खाना देता है, ये मुझे हार्म नहीं करेगा, तो ये समझदार है, ठीक है ना। अब ये भौंकते उसी पर हैं जिसने हार्म किया है। हमारे ही एरिया में एक बाइक जाती है जिन्होंने उनको हार्म किया है, वो जब भी जाती है रात के 1 बजे भी जाएगी वो भौंकेंगे। ये कुत्ते तो बहुत समझदार हैं। हम इंसान तो रब कहते हैं ना कि हाँ दिमाग है हम बना रहे हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये बहुत समझदार हैं। बस हम तो समझना ही, हमें तो समझना ही है, हमारा काम है, पर ये भी समझ रहे हैं। तो सोचिए जो लोग इनको नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो इनके दिमाग से भी कितना कम दिमाग है, तो आप सोच ही सकते हो। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਸੇ? मैम एक्चुअली तो हम दोनों PhD स्कॉलर हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो हमारे यहाँ एक एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है, आफ्टर दैट यू गेट स्कॉलरशिप। तो हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, जो स्कॉलरशिप का 50% हम इनके पर लगाते थे और 50% अपने पर। तो इनिशियली जो हमें 1-1.5 साल रहा है वो टोटली हमने ही किया है। इवन हमारा जो हमारा खर्चा रहा अपना पर्सनल खर्चा, वेरी थैंकफुल टू माई मासी एंड मामू, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें हेल्प की है इस चीज़ को करने में, क्योंकि बेटा अगर आप इधर करते हो तो हम आपके लिए हेल्प कर देते हैं। तो 1.5 साल तक तो यही रहा, लेकिन 1.5 साल के बाद अब शायद लोगों को ना समझ आने लगा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो लोग भी हेल्प करने लगे हैं। चाहे मतलब आई स्टिल रिमेंबर हमें 500 रुपये डोनेशन आई थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन। 500 रुपये भी बहुत है, किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 1000 भी दिए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको डोनेशन देने लगे हैं। मेरी स्कॉलरशिप बंद हो गई, लोगों ने डोनेशन देना स्टार्ट कर दी, थोड़ा ही अमाउंट में पर दी। एटलीस्ट इनका खाना नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये कहने की बात है ना कि मैं ये कहूँगी मैं स्कॉलरशिप से मैं देती थी, नहीं, रब देता है। मेरी बंद होगी तो रब ने दूसरा सोर्स खोल दिया, तो इनको तो हमेशा रब ही देगा, हमें भी रब देता है, इन्हें भी रब देगा। हमने नहीं दिया तो किसी और ने दे देना है। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੌਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ? मैम जो सबसे ज़्यादा डॉग लवर्स को हम बोलेंगे या फीडर्स को, स्पेसिफिकली फीडर्स को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो है ही है फीडर्स को, क्योंकि उसको तो देखना ही है, लेकिन फाइनेंशियल चीज़ एक तुम्हारी पर्सनल है, ठीक है, तुम अपना खाना छोड़ के इनको खिला दोगे। बट जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो यही होती है, लोग हर बात के लिए आपको ब्लेम करते हैं। आप किसी भी फीडर से बात कर लीजिए, वो यही बोलेगा कि मैं रात के अंधेरे में जाके फीड कराता हूँ, मैं यहाँ छुप के कराता हूँ, मैं वहाँ छुप के कराता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग, अगर एक डॉग भौंक रहा है
किसी को काटना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ भौंक रहा है तो भी हमारे घर की बेल बजती हैं, आप ये आपकी वजह से भौंक रहा है। अब डॉग का तो नेचर है, जैसे हम बात करते हैं, भौंकना उनका है, वो उनको भौंकने भी नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है ना। लोग कंप्लेंट्स करने का कभी, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो हमारे ओनर को कंप्लेन करने के लिए कभी कुछ कह दिया, ये चीज़ें हमने इस 1.5 साल में बहुत देखी है। इवन आप मानेंगे मैम, मैं चीफ मिनिस्टर को एप्लीकेशन दे चुकी हूँ उसके रिलेटेड, बट मेरा मकसद, उन्होंने एक्चुअली एज ए कंप्लेंट लिया कि उन्होंने काफ़ी इंक्वायरी रखी, एनिमल हस्बेंड्री वाले भी आए, जो SPO ऑफिस है उन लोगों ने भी यहाँ पे इंक्वायरी की। उन्होंने मुझे बोला है कि स्पेसिफिकली आप क्या कंप्लेंट कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं कंप्लेंट नहीं कर रही, मेरी कंप्लेंट नहीं थी CM से, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट था। क्या होता है कि फीडर्स को प्रॉब्लम आती है, और मैम गवर्नमेंट का रूल है कि ABC रूल है, मीन्स स्टेलाइज करना है सारे डॉग्स को, ताकि रेबीज़ भी ख़त्म हो और पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आए। इसके लिए सबसे अहम रोल फीडर्स का होता है, क्योंकि फीडर खाना खिलाएगा, डॉग ट्रस्ट करेगा, आप इसको पकड़ने में हेल्प करोगे, ठीक है। हमने 36 डॉग्स को अगर करवाया है तो वो सारों को हम फीड कराते हैं, सब हम पे यकीन करते हैं, तो हमने हाथों में उठा के रखा है उसे, ठीक है। अगर फीडर को ही प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, फीडर को कोई मार रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, लोग तो डरते हैं ना, ठीक है ना। जब आप फीडर को ही प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट के तो ये सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। तो मैं लोगों को ब्लेम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि रूल्स बने हैं, बहुत बने हैं, बट लोगों तक पहुंचे ही नहीं, लोग अवेयर नहीं हैं। तो मेरा भी CM से यही रिक्वेस्ट थी कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसका मकसद है कि आप अवेयरनेस दीजिए, आप फीडर्स को प्रोटेक्शन दीजिए। सारे फीडर्स हो रहे हैं, हमारे पास बहुत ग्रुप्स हैं, हर कोई यही रोता है कि हमें ये हो रही है, हमें वो दिक्कत हो रही है। यहाँ कोई भी स्ट्रे एनिमल्स को लेकर कौन सा हॉस्पिटल है, हम कहाँ जाएंगे? NGOs बुक हैं, सब NGOs पे बोलते हैं अरे NGO को करना चाहिए, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं ना वो भी कर रहे हैं। अब वो हर जगह नहीं पहुँच सकते। 4 NGO है, क्या क्या करेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, आपको पता नहीं है। कितने लोग बोलते हैं डॉग बढ़ रहे हैं, हमसे पूछिए डॉग मर रहे हैं। इतने पैरालाइज डॉग हैं कि आप देखोगे ना आप रो पड़ेंगे, आपको जीने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी। अब मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मैं इससे पहले सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं है, बट आई हैव गिवन अ पर्पज़ टू माई सेल्फ कि सेवा करूँगी। बहुत सोहनी सेवा कर रहे हो, इन्हां बेजुबानां दी सेवा करनी, कोई कर सकता है सेवा करने को। मैम सब कर सकते हैं। अगर आपको मैं मिलाऊंगी, हमारी ही कॉलोनी में एक फैमिली है, उन्होंने 4 साल से एक डॉग को अडॉप्ट किया हुआ है। अडॉप्ट इन सेंस जैसे हम फीड कराते हैं वो 3 टाइम फीड कराती हैं। बारिश गर्मी के मौसम में उनको बोलती हैं अंदर आ जाओ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। बीमार हो जाती है कभी हमें बोलते हैं कि बता दीजिए क्या मेडिसिन देनी है, हम मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। आप मानिए कितने ही डॉग होंगे, अगर हर घर एक डॉग को ऐसे ट्रीट करने लगे तो परेशानी ही ख़त्म, ना कि कोई फीडर की परेशानी, सब स्टेलाइज हो जाएं, डॉग की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। ये जो जिस कॉलोनी में हम हैं उस कॉलोनी में 10 डॉग्स की हमने 12 डॉग्स हैं, 12 डॉग्स के स्टेलाइज करवाया है। और सब जानते हैं कि डॉग्स की उम्र 10-12 साल मैक्स या उससे ज़्यादा की जाएगी, तो विच मीन्स अगले 10 साल तक वो कॉलोनी में एक डॉग भी नहीं होगा। तो हमें अच्छा सोचना है और पॉजिटिव वे से करना है। मारना, जहर देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बस हमारा यही एक मैसेज है कि डॉग्स को मारो मत, डॉग से किसी भी जानवर को मत मारो, ठीक है, उनको जहर मत दो, उनको ख़ास करना ये जो डंडे से मार दिया पैरालाइज हो जाते हैं, उनको भी तो दर्द होता है, उनको भी तो तकलीफ़ होती है जैसे हमें होती है। ये सब मत करिए। आप सच बताइए, क्योंकि हम बीइंग ए मुस्लिम, हम ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन इज़ वेरी कॉमन, है ना, सब नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन हम दोनों वेजिटेरियन हैं। हमने छोड़ दिया। हम ना लोग एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि इस्लाम में अलाउड है, इस पे फोकस नहीं करते कि क्या चीज़ अलाउड नहीं है। वो क्रूलिटी अलाउड नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप केजेस में देखोगे जानवरों का रखा, मुर्गियों का रखा जा रहा है, वो इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो नहीं पे हमने ज़्यादा फोकस किया, जो अलाउड नहीं है तो हम भी वीगन हो गए, सॉरी वेजिटेरियन हो गए, वीगन नहीं। वीगन तो और वर्ड है, बट वेजिटेरियन हो गए हैं हमने खाना छोड़ दिया है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि जिस तरह से हमें मिल रहा है वो गलत है। शायद हम दोनों के खाने से कुछ नहीं होगा इतना, लेकिन फिर भी हमारा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्यार सिर्फ कुत्तों के लिए क्यों है, औरों के लिए नहीं है, तो सबके लिए है। इवन हमने एक स्नेक भी रेस्क्यू किया है। हमारे घर में ही आया था, सबने कहा मार दो बच्चों, हमने यहाँ से रेस्क्यू किया है, सूफी पिन का वो पीछे वहाँ एरिया है ना, वहाँ पर उसको छोड़ दिया था, जहाँ प्लॉट में कोई और ना हो, किसी को हार्म ना हो, हमने उसको वहाँ से डब्बे में बंद किया, वहाँ छोड़ा है। लोगों ने कहा नहीं मार दो, हमने कहा नहीं, जिसको बचा सकते हैं बचा लो, जब तक अपनी जान पे नहीं आ रही है आपको। वो भी रैट स्नेक इतना हार्म नहीं करता है किसी को,
तो ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਝੜਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੌਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ केयर ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? स्टार्टिंग में तो हमें खुद नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखी हैं। अब उनको या स्किन इन्फेक्शन होती है, टिक्स होते हैं, कोई भी होता है, उनकी सारी मेडिसिन की नॉलेज हमें है, हमारे पास स्टॉक है सारा पड़ा हुआ है। तो हम साथ में इवन कैरी भी करते हैं। अभी अभी जैसे हमने एक फ़ीमेल डॉग को किया, उसको स्किन इन्फेक्शन है तो उसकी मेडिसिन चल रही है, तो उसको भी खिला दी साथ में। तो वो अब ऊपर वाले के करम से हमें इतना आ गया कि हम फ़र्स्ट एड तो बिल्कुल दे सकते हैं। इवन यहाँ एक डॉग था, उसको डॉग बाइट इतना बुरा हुआ था, ये कान पूरा नीचे उतर गया था और वो छुप गया 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, तो वो वीक भी काफ़ी हो गया था। तो लोगों को लग रहा था मर जाएगा वो, लेकिन फिर भी हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू किया। वो इतना हेल्दी है, पूरा ज़ख्म उसका ठीक हो गया है, तो ऊपर वाले के करम से अब हम इतना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ NGO ਦੇ ਨਾਲ मतलब जुड़े हो या थोड़ा कोई सपोर्ट करता पिया? नहीं, NGO के साथ नहीं है, हम खुद ही इंडिविजुअली ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कभी जैसे हमने लास्ट में हमें थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा था मेडिसिन को लेके, तो हमने UV सर से बात की थी, उन्हें हमें कुछ मेडिसिन उनने भी प्रोवाइड की थी। ऐसा नहीं है, NGO हमें हेल्प करती है जब हमें ज़रूरत होती है, तो लेकिन 90% हम अपना खुद ही कर रहे हैं फ़िलहाल। ਅੱਛਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ? ਜਿਵੇਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਫੈमिली फंक्शन है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ करना पाबंदा होवे? फैमिली में तो हम रेयरली, अभी जैसे हमारी भाभी को बेबी हुआ था तो प्रॉब्लम हो गई तभी गए, नहीं तो हमें 2 साल से तुम घर भी नहीं जाते कि पीछे इनको खाना कौन खिलाएगा, या अगर जाते भी हैं तो ये जाएंगे, मैं घर पे रुकूंगी, तो हम साथ में भी ट्रैवल नहीं करते हैं। तो बस यही अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है। इवन हम 1 साल से ट्राई भी कर रहे हैं कि जिन जिनको हम फीड कर रहे हैं उनके लिए फीडर ढूंढें, क्योंकि हम यहाँ परमानेंट नहीं रह सकते। मेरा सवाल भी ये सीगा कि मतलब जेकर तुसी इत्थों जांदे हो तो फिर इन्हां डॉग्स की केयर कौन करेगा? अब जैसे कि ये 2 डॉग्स हैं, तो ये फैक्ट्री वाले अच्छे हैं, इन्होंने हम बॉल में पानी भी भर देते हैं, क्लीन भी कर देते हैं। इवन हमने इनको बोला भी हम जाने वाले हैं, तो ये कहते हैं नहीं आप टेंशन मत लो, अब हम डालते हैं, रात में रोटी डाल देते हैं। अचानक से कहते हैं ऊपर वाले की तरफ से मदद आती है। एक लेडी अचानक से सुबह आगे में दूध डाल के चली जाती है। तो हमें लगा कि अब ऊपर वाले ने ज़रिया बना दिया है। आज तक 2 साल हमारे हाथ से था, आगे किसी और के हाथ से खिलाना है, जिससे हमारी कॉलोनी में है, मेरी फ्रेंड के जो मम्मी पापा बाहर रहते हैं, तो अब हमारे जाने का टाइम है, वो वापस आ गए, तो मेरी फ्रेंड कह रही नहीं इसके बाद मेरे मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खिलाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले की तरफ से हमें हेल्प मिल रही है कि कोई ना कोई फीडर मिल रहा है हमें। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਟ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ मतलब कि घर वापस, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਟ ਜਿਹਨੂੰ बहुत ज़्यादा याद करोगे? पेट तो जैसे 2 हमारे पास ये हैं, ये जहाँ जाएंगे हमारे साथ जाएंगे, हमारी हर जहाँ भी हम शिफ्ट होते हैं, हमने जो रूम लिया है वो उनके अकॉर्डिंग ही लिया है, हम अपने हिसाब से नहीं लेते। तो अभी जहाँ भी हैं ये साथ ही हैं उम्र भर। ਤੁਸੀਂ कुछ पेट जो हमारे 2 हैं कैट्स हैं, वो तो जब तक ज़िंदा हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएंगे। इसके अलावा हमारा इधर हाईवे में आगे ना एक बच्चा था, उसको हर्निया हो गया था, ही वॉज़ 2 मंथ ओल्ड। तो हमें इसमें UV सर ने काफ़ी हेल्प की, उन्होंने उसके हर्नी का सर्जरी करवाई। उसके बाद उसके 2 अडॉप्शन भी हुए, बट दोनों अडॉप्शन फेल हो गए। दूसरे अडॉप्शन में तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। हम लोग यहाँ से पठानकोट की तरफ है, वो यहाँ से पठानकोट गए हैं हम स्कूटी पर, और वहाँ जाकर हमने उसको ढूंढा है, और एक मैम थी वहाँ पर, उन्होंने हमारी हेल्प की, हमने उसको ढूंढा, वो हमें मिल गया। 4 घंटे लगे लेकिन मिल गया बच्चा। उसके बाद हमने उसको अडॉप्शन नहीं करवाई। पंचकुला में एक रिजॉर्ट है, हमने उसको वहाँ छोड़ दिया है। हमें हर मंथ 5,500 रुपया उसका पे करना पड़ता है। इवन दो रेंट ज़्यादा है, बट उन्होंने कहा कि आपने स्ट्रे की हेल्प की है, तो उन्होंने भी एक अच्छा गेस्चर दिया, जिसमें अब वो बच्चा जो है वहाँ आराम से रह रहा है। अभी हम चाहते हैं कि उसका अडॉप्शन हो, बट ऐसे नहीं, अच्छी जगह पर हो। तो वो भी एक तरफ से हमारा पेट ही है, बट हम घर पे नहीं रख सकते हैं, तो हम फाइनेंशियली एज ए देखा जाए तो हम वर्चुअल पेरेंट्स हैं उसके। हम उनको पैसा वगैरह सब कुछ देते हैं ताकि उनका अच्छे से रह जाए। उसके अलावा रिसेंटली एक और बच्चा था, डॉबी करके है, वो उसको PTSD था, उसको हमने रेस्क्यू किया। 1 महीना लग के उसका बिहेवियर चेंज किया गया, उसको लाया गया, उसको पटियाला के एक शेल्टर में वहाँ पर है वो भी दे आर अप फॉर अडॉप्शन, कि कोई ले उसको अडॉप्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो शेल्टर में ही है। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं? मैम, सबसे बड़ी हेल्प अगर अब हमसे कोई पूछेगा क्या चाहते हो, तो हम चाहते हैं जानवर खुश रहे। अब
जहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, हमारी यही हेल्प है कि जब भी आप कोई नेक्स्ट टाइम कोई भी जानवर देखें, कुत्ता देखें, बर्ड देखें, कैट देखें, उसकी हेल्प कीजिए, उसको थोड़ा सा ही खाना खिला दीजिए। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। अगर ये भी नहीं होता है तो बस मारे मत, यही चाहते हैं हम कि उनको मारा ना जाए, हमारी अल्टीमेटली हेल्प हो जाएगी, चाहे कहीं पर भी हो। बस हम यही हेल्प चाहते हैं कि इनके साथ अच्छा रहे। मैम तुसी कुछ हमारा बस यही है कि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी ना लोगों में, तो उतना ही डॉग क्रूलिटी कम होगी। तो जितना ज़्यादा हो सके लोगों में अवेयरनेस हो कि लोगों को लगता है कि डॉग को मार के ही चीज़ें ठीक होती हैं, वो ऐसे ठीक नहीं होती हैं। आपकी एक रोटी पे भी ठीक हो जाएगी, आप एक बार दोगे वो उसके बाद मांगेगा भी नहीं, फिर भी वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी लॉयल है, आप पे कभी भौंकेगा नहीं, कभी काटेगा नहीं। तो आप इंसान हो, आप अपनी इंसानियत दिखाओ, ना कि कुत्तों से इंसानियत मांगो। ये बहुत ज़्यादा इंसान है दिखाते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।